एक समय की बात है। एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। विष्णु एक बहुत अच्छा इंसान था और नेक दिल भी था। उसका गांव में काम भेलपुरी बेचने का था। उसके द्वारा बनाई गई भेलपुरी गांव में सभी लोगों को खूब स्वादिष्ट लगती थी और सब लोग उसे खरीदना पसंद करते थे। वह गांव में अपना जीवन भेलपुरी बेचकर बिताता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, व्यापार बढ़ने लगा और विष्णु के द्वारा पूरा काम संभालना नामुमकिन हो गया था। उसने सोचा कि अब उसे मदद की जरूरत है और वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जो उसके व्यापार में उसकी मदद कर सके, जो वफादार और भरोसेमंद हो। जैसे कि वह सोच रहा था, उसे उसके दोस्त माधव के बारे में पता चला। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मेरा दोस्त माधव मेरी मदद कर सकता है और जितना मुझे पता है उसके पास तो नौकरी भी नहीं है और उसका परिवार थोड़ा गरीब स्थिति में भी है। मुझे लगता है मुझे उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। हे माधव, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे विष्णु, मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ विष्णु, बोलो, क्या बात है? देखो माधव, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है मेरा भेलपुरी का काम है और अब जब मेरा काम बढ़ रहा है, मुझे किसी की सहायता चाहिए क्योंकि मैं अकेला ये काम नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरी काम में हाथ भी बटा दो। अरे हाँ विष्णु, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास कितने समय से नौकरी भी नहीं है और मैं नौकरी ढूंढ भी रहा हूँ। ये तो मेरे परिवार के लिए मदद भी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कल से तुम्हारे साथ काम में लग जाऊंगा। ठीक है माधव, मुझे बहुत खुशी हुई है। चलो फिर हम कल मिलते हैं। अगली सुबह माधव दुकान पर गया और विष्णु के साथ काम पर लग गया। माधव ने भेलपुरी चखी और उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगी। विष्णु को अब थोड़ी राहत मिली कि उसका दोस्त माधव उसके काम में सहायता कर रहा है। दोनों साथ में मिलकर भेलपुरी तैयार करते और उसे बेचने जाते। भेलपुरी, भेलपुरी, सबसे स्वादिष्ट भेलपुरी। आइए, इस गांव की सबसे स्वादिष्ट भेलपुरी को चखिए। एक प्लेट सिर्फ 5 रुपए की है। आइए, सभी आइए। माधव को सुनकर सभी लोग जो आसपास थे उसके पास आए। सब लोगों ने भेलपुरी को चखा। अरे वाह विष्णु, ये तो बहुत अच्छी भेलपुरी है। ये तो हमारे गांव की सबसे बेहतर भेलपुरी है। अंकल, आपकी भेलपुरी तो बहुत अच्छी है। मैं इसे दिन भर खाता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं आगे भी खाता रहूंगा। धन्यवाद। विष्णु, जो भेलपुरी तुम तैयार करते हो वह बहुत अच्छी है। पूरा गांव तुम्हारी भेलपुरी की प्रशंसा करता है। अरे, ये सब क्या चल रहा है? मैं भी तो यहाँ पे हूँ, फिर भी सभी लोग विष्णु की ही प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने भी पूरे दिन संघर्ष किया है, लेकिन मेरी तो कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा। मैं भी बराबर का संघर्ष कर रहा हूँ, भेलपुरी बना रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे बराबरी का हिस्सा तो नहीं मिल रहा है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे निर्णय लेना होगा। विष्णु तो बहुत खुश है, उसका परिवार भी बहुत खुश है। अब मेरा परिवार तो केवल मेरी कमाई पर ही निर्भर है ना। मुझे कुछ करना चाहिए। अब मैं इस गुल्लक की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, तो मैं इसमें से अपना हिस्सा लूंगा।
विष्णु से चोरी छुपे माधव उस गुल्लक से पैसे निकाल रहा था। वह हर दिन गुल्लक से पैसे निकालता और फिर गुल्लक विष्णु को सौंप देता और घर चला जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और विष्णु को ऐसा एहसास हुआ कि उसे व्यापार में कम लाभ हो रहा है। एक दिन उसने गुल्लक को देखा और सोचा कि गुल्लक में तो पैसे भी कम है। माधव, सुनो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस काम में कम लाभ हो रहा है और इन दिनों पैसे भी कम आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा है। हम भेलपूरी तो उतनी ही बेच रहे हैं। हाँ दोस्त, मेरी बात सुनो। हमें कम लाभ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भेलपूरी को कम पैसे में बेच रहे हैं। फिर विष्णु सोच में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब मैं अकेला व्यापार संभाल रहा था तो लाभ भी ज्यादा हो रहा था और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग तो भेलपूरी बहुत पसंद कर रहे हैं, मगर कमाई उतनी नहीं हो रही। तो क्या माधव पैसे चुरा सकता है? नहीं नहीं, लेकिन वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। विष्णु की बीवी शांति को एहसास हुआ कि विष्णु थोड़ा परेशान है। जी, मैं देख रही हूँ कि आप कुछ सोच रहे हैं और आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? विष्णु ने अपनी पत्नी को बताया कि क्या हो रहा है। जी, आप ज्यादा परेशान ना होइए। ये केवल एक छोटी सी समस्या है। देखिए, सच्चाई बहुत लंबे समय तक छुपती नहीं है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। आप जाइए, आराम से सो जाइए। माधव और विष्णु अपने व्यवसाय में लग गए। उस दिन सारा काम आसानी से हो गया और माधव अपने घर के लिए रवाना होने से पहले उस गुल्लक में से पैसे चुराने जा रहा था। जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो गुल्लक जमीन पर गिर गई और कुछ आवाज हुई। विष्णु तुरंत उस आवाज को सुनकर वापस आया। अरे, ये क्या माधव, तुम अभी तक यही हो? तुम डरे क्यों हो यार? तुम्हें पसीना भी खूब आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या तुमने कोई अपराध किया है? जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम डर जाते हैं। मुझे बचपन से ही पता है कि मेरा दोस्त कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। यह देखकर कि उसके दोस्त को अभी भी उस पर पूरा भरोसा था, माधव को बहुत चोट पहुंची। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। क्या हुआ माधव, तुम अभी भी इतने परेशान क्यों हो? विष्णु मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे चोरी छुपे इस गुल्लक से पैसे चुरा रहा था। मेरा परिवार अभी भी बहुत गरीब है। मुझे ऐसा लगा कि जो हिस्सा तुम मुझे देते हो वो कम है, इसीलिए मैं पैसे चुरा रहा था और यही कारण है कि तुम्हें व्यवसाय में लाभ कम हो रहा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम फिर भी मुझ पर इतना भरोसा करते हो। माधव की ये बात सुनकर विष्णु ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती कबूल कर ली थी। माधव मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने चाहिए थे। चलो, फिर भी अब से तुम ईमानदार बनो। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। ठीक है विष्णु, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मुझ पे जो भरोसा दिखाया है मैं उसे बना कर रखूंगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या गलती हो गई?
मैं गुस्से में था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे काम को कम मान्यता मिल रही है और मैं पैसे चुराने लग गया। अगर विष्णु ने मुझे ये नौकरी नहीं दी होती, मैं तो अभी भी संघर्ष कर रहा होता। मेरा परिवार कितना गरीब है, इस नौकरी के बिना मैं क्या करूंगा। मैं अपने दोस्त का बहुत आभारी हूँ। अब से मैं वफादारी के साथ अपने दोस्त विष्णु के लिए काम करूंगा। विष्णु माधव से बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। विष्णु अपने दोस्त के बारे में गलत नहीं सोचना चाहता था, तो उसने तय किया कि उसे बराबरी का हिस्सा देगा, क्योंकि वह भी पूरी मेहनत कर रहा है बेलपुरी बनाने में और उसे बेचने में। वे दोनों खुशी खुशी व्यवसाय में वापस लग गए और खूब ईमानदारी से काम करने लगे। इसी तरह उनका व्यवसाय बढ़ता रहा और दोनों खुश थे।